डम 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 बोलता है। ओम नमः शिवाय। जिसने विष को कंठ में थामा वही सच्चा रहनुमा है। हर हर महादेव। मेरे भीतर शंकर विष पीते हैं, इसलिए दुनिया अमृत पाती है। मैं चुप रहता हूँ जहर के आगे, मेरे शिव की यही बात है। हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले। पूछे दुनिया तू कौन है, किस नाम से पहचान लूं। मैं कर्मों का बेटा हूँ बाबा, धर्म से अपनी शान चुनूं। न धन से न ताज से मुझे भोले पहचानते हैं। जो धर्म की डगर पे चलता है उसे अपने पास बुलाते हैं। मेरे भीतर शंकर विष पीते हैं, इसलिए दुनिया अमृत पाती है। मैं मिटता हूँ शिव प्रकट होते हैं, यही भक्ति कहलाती है। जिल्लत आई ताने आए कदी ने मुझ पर वार किया। मैंने शिव को याद किया तो हर जख्म ने श्रृंगार किया। मैं नहीं जलता जहर से बाबा, जहर को पी जाने दूं। मेरे हिस्से की आग से दुनिया को ठंडक दे दूं। जब सब छोड़ के चले गए और सांस भी बोझ लगे, भीतर से आवाज आई डर मत विष मुझे दे। मैं नहीं पीता जहर जगत का, मेरे शंकर पी जाते हैं। लोक कल्याण की खातिर वो हर बार निकंठ कहलाते हैं। मेरे भीतर शंकर विष पीते हैं, इसलिए दुनिया अमृत पाती है। हर हर महादेव की गूंज में हर पीड़ा खुद मिट जाती है। कहे बलजीत सिंह मिटवा गुरु चंद्रगिरी की वाणी है। मैं नहीं हूँ बस शिव बोले, यही सच्ची कव्वाली है। डम डम डमरू बोलता है शिव ही सत्य, शिव ही साथ। जो खुद को शिव में खो देता उसी को मिलती निजात। हर हर भोले, बम बम भोले। बम हर महादेव। हर हर भोले, बम बम भोले। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और मैं कहूंगी परिवर्तनकारी विचार पर बात करने वाले हैं। जी। विचारक बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें गुरु चंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक विचार है जी। और शीर्षक है शिवत्व, स्वयं के भीतर महादेव की खोज। और देखिए, एक बात मैं शुरू में ही साफ कर देना चाहती हूँ, ये कोई मतलब किसी पौराणिक कथा या कहानी के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक दर्शन है
हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान अपने कर्मों से, अपनी चेतना से ईश्वर के इतना करीब पहुंच सकता है कि भक्त और भगवान का वो जो फासला है वो ही मिटने लगे। बिल्कुल। और स्रोत का जो केंद्रीय भाव है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान ईश्वर के आदर्शों पर पूरी तरह से चलने लगता है तो वो महज एक शरीर नहीं रह जाता। अच्छा। वो अपने आप में एक विचार बन जाता है। एक विचार बन जाता है। हाँ, एक जीवंत दर्शन। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक रूपांतरण है जहां व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके नाम या रूप से नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज इसी विचार की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि कर्म जीवन के संघर्ष और पूर्ण समर्पण के जरिए सार्थक भक्ति का असली मतलब क्या है। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात जो मुझे इस लेख में बहुत दिलचस्प लगी वो पहचान को लेकर है। हम सब एक समाज में रहते हैं जहां हमारी पहचान हमारे काम से, हमारे पद से, संपत्ति से, परिवार के नाम से। हाँ, परिवार के नाम से होती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन ये स्रोत पहचान को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। हाँ, और यहीं पर पुरुषार्थ की जो अवधारणा है वो सामने आती है। पुरुषार्थ? स्रोत कहता है कि एक शिव भक्त की असली पहचान या उसकी सबसे बड़ी दौलत वो उसका पुरुषार्थ है। अब आमतौर पे लोग पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ मेहनत या कड़ी मशक्कत ही समझते हैं। हाँ, मेहनत करना। पर भारतीय दर्शन में इसका अर्थ कहीं ज्यादा मतलब गहरा और व्यापक है। हाँ, क्योंकि पुरुषार्थ में तो जीवन के वो 4 लक्ष्य शामिल है ना। एकदम सही। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। पुरुषार्थ का मतलब है जीवन को एक संतुलित तरीके से जीना। अर्थ यानी वो जीवन चलाने के लिए जो जरूरी संसाधन है वो कमाना। काम यानी अपनी इच्छाओं और सुखों की पूर्ति करना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है धर्म। जब आपका अर्थ और काम मतलब आपकी कमाई और आपकी इच्छाएं धर्म के रास्ते पर चलती हैं, नैतिकता के दायरे में रहती हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप मोक्ष की ओर मुड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई बहुत सफल व्यापारी है, तो उसकी असली पहचान ये नहीं कि उसने कितने करोड़ कमाए, बल्कि ये है कि क्या उसने वो पैसा धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कमाया। बिल्कुल। क्या उसने अपने कर्मचारियों का, समाज का कल्याण का ध्यान रखा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस दर्शन का सार है। तो उसका पुरुषार्थ उसके बैंक बैलेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एकदम। शिव भक्त की पहचान इस बात से नहीं होती कि समाज उसे किस नजर से देखता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो महादेव के बनाए गए सत्य, करुणा, वैराग्य के पद चिन्हों पर चलने का कितना साहस रखता है। ये एक तरह से अपनी पहचान की चाबी समाज के हाथों से छीनकर अपने भीतर, अपने कर्मों में स्थापित कर लेना है। और ये विचार तो बहुत मुक्त करने वाला भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी पहचान समाज के हाथ में है तो वो उसे कभी भी छीन सकता है। पद चला गया, पहचान चली गई। सही। पैसा डूब गया, पहचान चली गई। लेकिन अगर आपकी पहचान आपका पुरुषार्थ है, आपका धर्म है, तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आपकी पहचान बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती। ठीक है, तो ये तो हुई पहचान की बात जो हमारे अंदर से आती है। पर बाहर की दुनिया तो फिर भी चुनौतियां फेंकेंगी। अपमान, असफलता, कड़वे अनुभव, वो तो जीवन का हिस्सा है। यहीं पे मुझे लगता है कि विषपान का विचार सामने आता है ना। हाँ, और ये इस दर्शन का शायद सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। स्रोत कहता है कि जीवन की ये कठिनाइयां, ये अपमान और धोखे, ये सब विष की तरह हैं। समुद्र मंथन वाला विष। वही समुद्र मंथन की कथा हम सब जानते हैं, जहां शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया था। ये दर्शन उसी विचार को व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। ये सुनने में थोड़ा मतलब निष्क्रिय या पैसिव लग सकता है। आज की दुनिया में जहां हमें अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहां विषपान की ये धारणा थोड़ी पुरानी या हार मान लेने वाली नहीं लगती? नहीं। क्या इसका मतलब है कि हम चुपचाप सब कुछ सहते रहें? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसका बहुत सुंदर जवाब देता है। देखिए, यहाँ विष पीने का मतलब चुपचाप या मजबूरी में कष्ट सहना नहीं है। अच्छा। स्रोत कहता है कि इसे शिव तत्व समझकर एक प्रसाद की तरह स्वीकार करना है। प्रसाद की तरह? हाँ, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे थोड़ा और समझाइए। मजबूरी में सहने और प्रसाद समझकर स्वीकार करने में क्या अंतर है? देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत कड़वी दवा। अगर आप उसे मजबूरी में पिएंगे तो आपको सिर्फ उसकी कड़वाहट महसूस होगी, आप दुखी होंगे, शिकायत करेंगे। सही बात है। लेकिन अगर आप उसे ये सोचकर पिएंगे कि ये दवा मेरे अंदर जाकर मुझे ठीक कर रही है,
मेरा भला कर रही है, तो वही कड़वाहट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। आप उसे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। मतलब आप उसे एक बड़े लक्ष्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। विषपान का मतलब है जीवन के कड़वे अनुभवों को ये समझकर स्वीकार करना कि ये आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। दुनिया में केवल अमृत यानी प्रेम, शांति और सकारात्मकता ही फैले। अच्छा। हम सबने अपनी जिंदगी में विष का अनुभव किया है। शायद किसी ने नौकरी में धोखा दिया हो या किसी करीबी ने अपमान किया हो। हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम उस कड़वाहट को लेकर घूमते रहें और दूसरों पर भी निकालते रहें, जिससे समाज में और विष फैले, जो अक्सर होता है, या फिर हम उस विष को अपने भीतर ही शिव को समर्पित करके शांत कर दें, उसे रूपांतरित कर दें, ताकि हमारी तरफ से दुनिया को सिर्फ अमृत मिले। ये दुनिया के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना है। ये विचार तो बहुत बहुत गहरा है कि आप दुनिया की नकारात्मकता को अपने अंदर समाप्त कर रहे हैं ताकि बाहर अच्छाई फैल सके। जी। और शायद इसी से जुड़ा हुआ वो अगला विचार है जो मुझे लगता है इस पूरे दर्शन की आत्मा है। श्रोत में एक पंक्ति है, मेरे अंतःकरण में एक शंकर ही विषपान करते हैं। ये पंक्ति तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या मतलब है? ये पूर्ण शरणागति का भाव है, मतलब पूरा समर्पण। ये उस अवस्था की बात है जब इंसान ये मान लेता है कि कर्ता मैं नहीं हूं। जब हमारे धैर्य की, हमारी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है, जब लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। हाँ। तब हमारे भीतर की जो दिव्य शक्ति है वो जिम्मेदारी संभाल लेती है। मतलब जब मैं का अहंकार खत्म होता है तब वो यानी ईश्वर की शक्ति शुरू होती है। बिल्कुल। ये एहसास कि ये कष्ट मेरा शरीर सह रहा है, लेकिन इसे सहने की जो शक्ति है, इस विष को सोखने की जो क्षमता है, वो मुझसे नहीं, वो मेरे अंदर बैठे महादेव से आ रही है। ये विचार अकेलेपन के एहसास को जड़ से खत्म कर देता है। आप संघर्ष में अकेले नहीं रह जाते। सही। आपके भीतर ही एक ऐसी शक्ति है जो उस विष को पी रही है और आपको बचा रही है। और ये कमजोरी का नहीं, बल्कि परम शक्ति का अनुभव है। तो ये संघर्ष को एक व्यक्तिगत बोझ से हटाकर एक साझा आध्यात्मिक अनुभव बना देता है। हाँ। ये कहना कि मैं दर्द में हूं और ये कहना कि मेरे भीतर बैठे शंकर इस दर्द को संभाल रहे हैं, इन दोनों में चेतना का बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। पहले में अहंकार है, अकेलापन है। दूसरे में समर्पण है और साथ है। जब पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम संतुलित होता है और इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है, तो मुश्किल घड़ी में ये दिव्य शक्ति खुद ब खुद सक्रिय हो जाती है। एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। अगर हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो हर संघर्ष को संभाल रही है और हमारा असली परिचय हमारा कर्म है, तो फिर भक्ति का जो बाहरी रूप है, जैसे पूजा पाठ, मंदिर जाना, इन सब का कितना महत्व रह जाता है? क्या इस दर्शन के हिसाब से सार्थक भक्ति की परिभाषा कुछ और है? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है और यही इस लेख का निष्कर्ष है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, भक्ति सिर्फ मंदिर की घंटियों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। अच्छा। वो बाहरी प्रदर्शन हो सकते हैं, पर असली भक्ति नहीं। असली और सार्थक भक्ति तो जीवन की भट्टी में रोजमर्रा के संघर्षों में तपकर कुंदन बनने की प्रक्रिया है। यानी असली पूजागाह तो हमारा जीवन ही है, हमारा कर्म क्षेत्र। हाँ, इस पूरी चर्चा से सार्थक भक्ति के दो प्रमुख तत्व निकलते हैं। पहला, लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देना, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने विष पी लिया ताकि दुनिया को अमृत मिले। अपने सुख दुख से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करना पहली सार्थक भक्ति है। और दूसरा, अपने अहंकार को शिव के चरणों में पूरी तरह से भस्म कर देना। अच्छा। ये मानना कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे भीतर बसी हुई दिव्य शक्ति है। तो भक्ति कोई खास समय पर किया जाने वाला काम नहीं, बल्कि 24 घंटे जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो जीवन का हर कर्म, हर चुनौती, हर संघर्ष अपने आप में एक पूजा बन जाता है। सही कहा। जब आपका पुरुषार्थ धर्म के रास्ते पर हो, जब आप संघर्ष को प्रसाद समझकर स्वीकार कर रहे हों, और जब आप ये जानते हो कि कर्ता आप नहीं, आपके भीतर बैठे शंकर हैं, तब आपका पूरा जीवन ही एक शिवमय या सार्थक भक्ति का रूप ले लेता है। वाकई आज हमने शिवत्व की एक अद्भुत यात्रा की है। जी। ये यात्रा पुरुषार्थ से अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने से शुरू हुई, फिर जीवन के विष को प्रसाद के रूप में स्वीकार करने तक पहुंची, और अंत में अपने भीतर ही शंकर की उस असीम शक्ति को महसूस करने पर समाप्त हुई,
जो हर विष को अमृत में बदलने की क्षमता रखती है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं है। ये पहाड़ों या गुफाओं में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में, हर चुनौती में जी जा सकती है। सही। मैं इस चर्चा को विचारक बलजीत सिंह मितवा के उसी सारांश सुविचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी, जो इस पूरे दर्शन को बहुत खूबसूरती से समेटता है। हे शिव, ये संसार भले ही हमें दोनों को न समझ पाए, मेरा पुरुषार्थ ही आपके पद चिन्हों से मेरी पहचान है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि मेरे हिस्से में विषपान लिखा है, तो वो भी शिव तत्व समझकर ग्रहण कर जाऊंगा, लोक कल्याण के लिए। पर उस वक्त मैं नहीं, मेरे अंतःकरण में एक शंकर ही विषपान करते हैं। इसी से मेरी शिव भक्ति सार्थक सिद्ध होती है। ये स्रोत हमें संघर्ष को कमजोरी नहीं बल्कि दिव्यता से जुड़ने का एक अवसर मानना सिखाता है। तो इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक अंतिम सवाल ये नहीं है कि हम जीवन के विष से कैसे बचें, क्योंकि उससे कोई नहीं बच सकता। कोई नहीं बच सकता। असली सवाल ये है कि हम उस विष को अपने भीतर रूपांतरित करके उसे पचाकर दूसरों के लिए कौन सा अमृत बना सकते हैं।